जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं जो आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ बहुत ही इमोशनल सत्संग है और सत्संग सुनते वक्त मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई। संगत जी, पता नहीं क्यों कौन से ऐसे हमारे कर्म होते हैं, या यूं कहूं कि आउट ऑफ जेलसी हमारे कुछ जानकार या बिना जानने वाले, अक्सर तो जानने वाले ही होते हैं, जो हमें इतना जो है हमारे लिए बुरा कर देते हैं कि हमारा जीविका चलाना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही सत्संग है और मैं भगवान से यानी हमारे गुरु महाराज जी से प्रार्थना करूंगी कि इनका जो जीवन है वो जल्दी से ठीक करे। इनके हस्बैंड का यानी कि जो इनके अंकल है उनका काम चले और इनका भी मन करे जॉब करने का, ताकि इनकी जीविका अच्छे से हो और ये अपने जो छोटा बच्चा है उसका अच्छे से लालन पालन कर सकें। संगत जी, मैं टूट सी गई जब मैंने ये सत्संग सुना, क्योंकि ऐसे फेज हर किसी की लाइफ में आए होते हैं कभी ना कभी। बहुत ही इमोशनल सत्संग है, ध्यान से सुनना संगत जी। और इस सत्संग में मुझे यकीन है, मैं 100% कह सकती हूँ कि इस सत्संग का हर एक पार्ट हर एक सत्संग से रिलेट करेगा, संगत जी से रिलेट करेगा। किसी ना किसी के जीवन में इतनी सारी चीज़ों में से कुछ ना कुछ ज़रूर हुई होगी और उनको आज रिप्लाई गुरु महाराज जी आंटी जी के मुख से दिलवा रहे हैं उनकी सत्संग में। संगत जी, आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप भी आंटी जी के लिए प्रेयर करें, क्योंकि संगत जी जब हम इतने सारे अरदास करेंगे तो गुरु महाराज जी जरूर सुनेंगे और इनकी स्थिति सही होगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगला सत्संग गुरु महाराज जी इनका हंसते हुए करवाएंगे। संगत जी, अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे मालिक, सारियां नु खुशियां बख्शो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आज अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी मेरे गुरुपा की आज्ञा से, क्योंकि मेरे गुरुपा के मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं कि तू शुक्राना कर, सत्संग शेयर कर, तो सुनती नहीं है। मैं इससे पहले भी कर चुकी हूँ अपने सत्संग शेयर दूसरे चैनल पर, लेकिन मेरा मन है क्योंकि अभी कुछ टाइम मेरे साथ गुरुपा ने बहुत हेल्प की है मेरी, तो मैं बताना चाहूँगी मेरे गुरुपा के बारे में, उनकी कृपा, उनकी मेहर के बारे में, कि मेरे गुरुपा कैसे मेहर करते हैं, कितना कल्याण करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। सत्संग शेयर करने से पहले संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा। आपके चरणों को नमन करती हूँ मेरे गुरुपा। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले 2024 का जो अभी मेरे साथ गुरुपा ने मेहर की है मेरे ऊपर, गुरुपा से मिले हुए मेरे को लास्ट ईयर 2023 में सितंबर के महीने में मैं जुड़ी हूँ। ये मेरा अनुभव है, लेकिन मैं अपने गुरुपा से जन्मों जन्मों से जुड़ी हूँ, क्योंकि मैं भोलेनाथ की बेटी हूँ, अपने गुरुपा की बेटी हूँ। मैंने महादेव बाबा की सेवा की है और उस सेवा का फल मुझे गुरुपा मिले हैं। मैं इतना जानती हूँ कि मैं अपने जीवन में जब गुरुपा नहीं थे ना संगत जी, तो मैं ना महादेव बाबा से, माता रानी से, बालाजी से बातें करती थी, अपनी परेशानी बताती थी, उनके आगे रोती थी, अपने कष्ट बताती थी। लेकिन क्या है ना, मेरा मन शांत हो जाता था। रिप्लाई तो कुछ नहीं मिलता था, लेकिन हाँ फील होता था कि मेरे साथ मेरे भोलेनाथ हैं और एक दिन वो ठीक करेंगे। बहुत कष्ट हरे मेरे बाबा ने भी। गुरुपा पता नहीं कितने टाइम से मेरा साथ दे रहे हैं, लेकिन मैं ही नहीं समझ पाई मेरे कितने कष्ट हरे हैं। मैं अपनी लाइफ में इतनी परेशान हूँ, बहुत परेशान चल रही हूँ संगत जी। मैं उस दौर से गुजर रही हूँ कि मैं ये दुआ करती हूँ गुरुपा कि इस दौर से आपकी कोई बेटी या कोई बेटा नहीं गुजरे। मेरा
5-6 साल से मेरे ज़िंदगी में बहुत कष्ट परेशानी आ रही है और मैं समझ नहीं पा रही कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है मेरे साथ। क्योंकि मैं 1-1 घंटे मंत्र जाप करती थी जब मुझे गुरु पानी मिले। मेरा नियम है रोज़ शिवालय जाना, अपने बाबा की सेवा करनी और मैं मतलब टूटी हूँ बहुत ज़्यादा, अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ मैं। मतलब ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अब कुछ समस्या का हल कब होगा, मेरी ज़िंदगी में कब अच्छे दिन आएँगे? कब तक मैं ऐसा फेस करती रहूँगी? संगत जी, मैं बहुत परेशान चल रही हूँ। बस जो जीवन चल रहा है ना, मेरे गुरु पा के आशीर्वाद से चल रहा है। मेरा घर जो चल रहा है, मेरे गुरु पा के आशीर्वाद से चल रहा है। मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ़ मेरे गुरु पा के सिवा, मेरे बाबा भोलेनाथ के सिवा। मैं नहीं जानती मेरे हालात कब सही होंगे, लेकिन गुरु पा ने मेरे बहुत कष्ट हरे हैं। गुरु पा नहीं आते तो शायद मैं अपने जीवन में आगे कभी बढ़ ही नहीं पाती या मैं अपने परिवार में किसी को खो भी देती। मेरे परिवार में संगत जी, मैं, मेरा बेटा और मेरे अंकल जी हैं। हम तीनों हैं और इन-लॉज़ हैं, वो बाहर रहते हैं, हम अलग रहते हैं। लेकिन हमें किसी का सपोर्ट नहीं है। हम तीनों एक-दूसरे का सहारा हैं और हमारा सहारा हमारे गुरु पा हैं। आज उनकी ही बदौलत है जो हम जी रहे हैं। हम इतनी परेशानियों का सामना किया है ना, ना तो मेरे अंकल समझ रहे और ना मैं समझ रही कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। मुझे ऐसा फ़ील होता था कि शायद किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। मतलब गुरु पा से नहीं जुड़ी थी ना उससे पहले, आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? हम तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे घर में बरकत क्यों नहीं हो रही? हमको दूसरों के आगे हाथ क्यों फैलाने पड़ते हैं? माँग-माँग के गुज़ारा क्यों करना पड़ता है? कहने को मेरे अंकल जी भी कमाते हैं, प्राइवेट नौकरी है, प्राइवेट तो पता है आपको क्या आज कैसे होती है। और मैं भी प्राइवेट एक जॉब करती थी टीचर की, लेकिन समय ख़राब या किसी ने कुछ करा है, वो उसके चक्कर में मेरी कहीं जॉब टिकती ही नहीं थी। मतलब कि कुछ ऐसा माहौल हो जाता था कि मुझे छोड़नी पड़ जाती थी। और यही सब मेरे अंकल के साथ भी हो रहा था कि 6 महीने उनका अच्छा काम चलता था और फिर ऐसी हालत आ जाती थी कि वो भी काम चेंज करते थे। इतना कर्जा, इतना सबके आगे माँगना और जो पहले का नहीं चुका उससे ज़्यादा और हम पे कर्जा हो गया जगह-जगह। मतलब अब हम पे ऐसा कोई है नहीं कि हम जिसके आगे कह सकें कि हमको तुम कुछ दे दो हेल्प में। ऑलरेडी हम बहुत कुछ माँग चुके हैं, तो अब हमारी हिम्मत भी नहीं है ना नज़र है। मुझे नज़र नहीं मिलाना आता किसी से कि मैं कैसे चुकाऊँ। संगत जी, मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी, बहुत टेंशन में रहती थी, रोती थी सोच-सोच के कि मेरे जीवन का क्या होगा भोलेनाथ? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है मेरे बाबा? मैंने क्या गलती कर दी? मेरे साथ इतना गलत हो रहा है। मैं अपने जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही? मैं तरक्की के रास्ते क्यों नहीं खुल रहे? मैं सब कुछ करती, हनुमान चालीसा मैं पढ़ती हूँ, दुर्गा चालीसा मैं पढ़ती हूँ, शिव चालीसा मैंने पढ़ी है, शिव जी का 1-1 घंटे माला से मंत्र जाप मैंने किया है। सिर्फ़ किस लिए? मैं अपने बाबा के प्रिय हो जाऊँ, मेरे बाबा क्या कहते हैं भोलेनाथ का प्यार मुझे मिल जाए और भोले बाबा मुझ पे प्रसन्न होके, मुझे कुछ नहीं चाहिए रियल में। मुझे सिर्फ़ जो मेरा जीवन चल रहा है ना, उस जीवन को खुशी से जी सकूं और टेंशन फ्री रह के जी सकूं। परेशानियां तो जीवन में आएंगी और जाएंगी, परेशानियों को तो हम नहीं छोड़, लेकिन परेशानियों का हल नहीं मिल रहा था मेरे को। और बाबा भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आज उन्हीं की बदौलत है, गुरु पा की ही बदौलत है जो हम यहाँ तक हैं। गुरु पा का आशीर्वाद है। जब मुझे गुरु पा मिले तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भगवान मिल गए। मुझे ना अब मेरे सारे काम हो जाएंगे, अब मैं सब कुछ पालूंगी। बहुत खुशी हुई उस टाइम मेरे को। और गुरु पा ने भी बहुत मेरे साथ सत्संग करे, मतलब सत्संग हुए हैं मेरे साथ बहुत। 3-4 महीनों में इतने सत्संग हो चुके हैं कि कुछ तो मैं भूल ही गई हूँ, क्या बताऊँ। छोटी से छोटे सत्संग, बड़े से बड़े सत्संग। अब मैं अपना सत्संग बताती हूँ, अभी कुछ टाइम पहले का। संगत जी, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे कोई गलती हो जाए। मैं नहीं जानती मैं क्या बताना चाह रही हूँ, गुरुजी मुझसे क्या बुलवाना चाह रहे हैं, किसके लिए क्या मैसेज है, मैं नहीं जानती। गुरुपा मुझे जो बुलवाएंगे मैं वो बोलूँगी। अब जो जनवरी ही चल रही है, कुछ दिनों की बात है, गुरुपा ना मेरे को ब्लैक मैजिक के बहुत मैसेज दे रहे हैं कि कुड़िए तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तेरे ऊपर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया है किसी ने। और मैं समझ गई कि हाँ, मेरे ऊपर कुछ तो नेगेटिविटी है,
कुछ तो नेगेटिविटी ऐसी है जिससे मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। कभी तो बहुत खुश रहती हूँ, कभी-कभी मैं इतना रोती हूँ, इतनी टेंशन में रहती हूँ कि मेरा ना गुरु पाप से विश्वास ही कहते हैं डगमगा, मेरा मन बेचैन हो जाता है कि भगवान मेरी मतलब गुरुपा मेरी सुन क्यों नहीं रहे। अब आप ये समझ लीजिए संगत जी कि गुरुपा भी परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की, लेकिन परीक्षा में हमको पास होना है। पहले मेरे को जितनी टेंशन और डिप्रेशन रहता था, मेरा गुरुपा ने वो अब कम किया है बहुत। अब मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती, क्योंकि गुरुपा ने मुझसे मैसेज में कहते हैं कि तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, तू मंत्र जाप कर और सिमरन कर, अरदास कर, तू घबराया मत कर, तू रोया मत कर। मैं बहुत रोती हूँ संगत जी अपने गुरुपा के आगे कि कब मेरे जीवन में उजाला होगा। 5-6 साल से मैं बहुत कुछ खो चुकी हूँ, सब कुछ खो दिया है मैंने। मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब खाली हूँ मैं। मेरे गुरुपा कहते हैं जो तूने खोया है ना, ज़्यादा तुझको मिलेगा, बस तू सिमरन कर, तू घबरा मत, तू रो मत। लेकिन हम तो इंसान है ना संगत जी, जब हमारा कहते हैं ना हम पे बीतती है तो हमें पता चलता है। हमें ऐसा लगता है कि हम कहाँ जाएं, किससे कहें। और मेरा दुख दर्द तो ऐसा है कि मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती अपने गुरुपा के सिवा। मैं अपने अंकल जी के आगे भी नहीं रो सकती। मैं सिर्फ अपने ईश्वर के, अपने परमात्मा महादेव भोलेनाथ के आगे ही रो सकती हूँ। वही है जो मुझे परेशानी से बाहर निकालेंगे, वही है जो मेरा हाथ पकड़े हुए हैं। औरों के आगे रोने से कोई फर्क नहीं होगा ना, परमात्मा के आगे रोने से आत्मा की शांति और शुद्धि दोनों होती है। सॉरी संगत जी, मैं इमोशनल हो जाती हूँ। न जाने किसने मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, लेकिन मुझे अपने गुरुपा पे विश्वास है कि मेरे गुरुपा एक दिन सब ठीक करेंगे। गुरुपा मुझसे कहते हैं तेरे ऊपर बहुत बड़े बड़े कष्ट मैंने काट दिए, तेरे अपने ऊपर ले लिए। और ये बात सच है, मेरे गुरुपा ने सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए हैं। मेरे को कुछ भी नहीं होने दिया, ना ही मेरे अंकल जी को कुछ होने दिया। अभी कुछ टाइम पहले मेरे अंकल जी का जो ब्लैक मैजिक था ना, गुरुपा ने दूर कर दिया। फिर मेरे बेटे पे भी किसी ने ब्लैक मैजिक किया था तो वो भी दूर करा। मेरे गुरुपा ने मुझे बताया कि तेरे बच्चे के ऊपर जो ब्लैक मैजिक था वो मैंने दूर कर दिया है। और मेरे बेटे ने ना बताया भी था, मैं हो गए 3-4 दिन पहले की बात है, वो मुझसे कह रहा था मम्मी मुझे अच्छी सी खुशबू आ रही है बहुत गुलाबों की। तो मैंने कि मुझे तो नहीं आ रही, कि मम्मी मुझको आ रही है। तो मेरे गुरुपा आए थे, मेरे बेटे के ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक था वो दूर हो गया। क्योंकि मैंने महसूस करा है गुरुपा के जुड़ने के बाद कि मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया है। जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ ना, मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया है। मेरे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, मुझे में, मेरे अंकल जी में। मेरा बेटा 5 साल का है अभी, ज़्यादा नहीं, अब 6 साल का है। लेकिन वो चिड़चिड़ा रहता था, हर समय गुस्सा करता था और सोते से उठता था और बहुत रोता था, डर जाता था और फिंगर दिखाता था। तो मैं कहती थी कौन है बेटा, कौन है? कोई नहीं है, भगवान जी हैं, कोई नहीं है, कुछ नहीं होता, डरो मत, डरते नहीं हैं। लेकिन वो बहुत डरता था, मुझे लगता था हाँ शायद उसके ऊपर भी किसी ने कुछ किया था। लेकिन अब बहुत फ़र्क, अब मेरा बेटा ना चिड़चिड़ाता है, ना गुस्सा करता है, ना ही जिद करता है किसी चीज़ की। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। जो मेरे बच्चे, मेरा बेटा क्या, गुरुपा के बच्चे हैं सब। हमारा कुछ भी नहीं है, हमारी सांसें, हमारा शरीर कुछ भी नहीं है, हमारा सब गुरुपा का है। गुरुपा ने बच्चे के ऊपर, मेरे अंकल के ऊपर का जो ब्लैक मैजिक था वो दूर किया है। उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे पिताजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मेरे इतना कष्ट दूर करा। क्योंकि मेरे अंकल जी भी बहुत गुस्से वाले हो गए थे, बहुत झगड़ा करते थे, छोटी छोटी बातों को जिद करते थे, चिल्लाते थे, बहुत लाउडली बोलते थे। लेकिन अब मैं देख रही हूँ मेरे अंकल जी में बहुत फ़र्क आया है, और मुझ में भी बहुत फ़र्क आया है। पहले मैं बहुत रोती थी, बहुत डिप्रेशन में रहती थी, बहुत टेंशन लेती थी हर चीज़ की, कैसे क्या होगा, आगे क्या होगा हमारा, हम पे कुछ भी नहीं है, हमारा फ्यूचर में क्या होगा, हमारे बच्चे का क्या होगा। लेकिन अब नहीं, अब मैं कुछ नहीं सोचती। अब मैंने सब अपने गुरुपा पे छोड़ दिया है। तो गुरुपा कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ कर दूंगा, बस तू नाम जप कर, मंत्र जाप किया कर तू, और सत्संग सुनो। संगत जी, मैं गुरुपा का जल प्रसाद भी पीती हूँ, चाय प्रसाद का भी भोग लगा के हम सब पीते हैं। और मैं काढ़ा प्रसाद भी अपने गुरुपा को बनाती हूँ तो सब खाते हैं हम। सत्संग में पूरे दिन सुनती हूँ, सत्संग नहीं सुनो उस दिन मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं।
मेरा आज दिन ही बेकार गया। और मुझको ना गुरुपा बहुत टाइम से कह रहे थे कि तू अमृत वेला संभाल, तू अमृत वेला संभाल, तेरे सारे कष्ट कटेंगे। लेकिन संगत जी मैं उठ नहीं पाती थी, इतना आलस आता था मेरे को। मैं गुरुपा से रोज कहती थी गुरुपा आप मेरे को उठाइए, मैं करूँगी अमृत वेला। लेकिन मेरे गुरुपा ने 14 जनवरी से मुझे अमृत वेला दिया है और मैं अभी कर रही हूँ। और मैं रोज गुरुपा से यही कहती हूँ कि आप ही मुझको उठाओगे। मैं अमृत वेला करती हूँ, मुझको बहुत शांति मिलती है। और कभी कभी कहते हैं ना, कभी कभी मेरा ऐसा दिमाग हो जाता है ना कि नेगेटिविटी मुझ पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। गुरुपा ना मेरी छोटी छोटी बातों को भी समझते हैं। मैं अपने मन में कुछ भी सोच रही होती हूँ, विचार कर रही होती हूँ ना, तुरंत मेरे पास मैसेज आ जाता है सत्संग में कि कुड़िए तू क्या सोचती है, कि तू ये सोचती है कि मैं तो सत्संग रोज़ सुनती हूँ फिर भी मेरा काम नहीं बनना, मेरा कल्याण नहीं हो रहा। और ये मैसेज देख के मुझे इतना रोना आया कि हाँ ये सब मैं सोच रही थी कि मैं तो रोज़ ही सत्संग सुनती हूँ फिर भी मेरे क्यों नहीं काम बन रहे, है ना। तो गुरुपा ने मुझे हर चीज़ का जवाब दिया। गुरुपा ने मुझे, देखो यहाँ पर मैं किसी को नहीं जानती हूँ, मैं जयपुर से हूँ, और मुझे गुरुपा ने यहाँ की संगत के ग्रुप में, सत्संग के ग्रुप में ऐड कराया। मेरे पास एक आंटी का भी फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था ग्रुप में से। उन्होंने कहा कि मैं ना आप बहुत बेचैन हो रही थी मैं आपसे बात करने के लिए मुझको, तो मुझे गुरुपा ने कहा कि तुम इससे बात करो, और मैंने आपको फ़ोन मिला दिया। और उन आंटी ने मुझे बताया कि उनकी कोई भाभी थी और उन भाभी के पास गुरुपा का डिवाइन प्रसाद है, जो उस टाइम 20-25 साल पहले जब गुरुपा थे ना, गुरुपा तो हैं हमारे साथ अभी भी, तो उस टाइम का उनके पास प्रसाद है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप आओगे ना तो मैं आपको दूंगी। एक्चुअली उन्होंने मुझे फ़ोन किया था स्वरूप के लिए कि मेरे पास स्वरूप नहीं है, तो आप मुझको स्वरूप दे दोगे। तो मैंने कहा ठीक है मैं मंगवा दूंगी, मेरे पास तो बड़े मंदिर से ब्लेस मिला है, क्योंकि मैं बड़े मंदिर, मुझे गुरुपा ने ब्लेस करके दिया है। तो एक वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्वरूप तो एक बहाना था मुझसे बात करने का, क्योंकि वो आंटी पंजाबी थी, पंजाबी बोल रही थी। स्वरूप के बारे में ज़्यादा मुझसे मतलब रिक्वेस्ट नहीं करी, उन्होंने ना मतलब मेरे को तसल्ली दी। उन्होंने मेरे को समझाया कि तुम घबराओ मत, रो मत, तुम्हारे सारे काम बनेंगे, सब्र रखो। गुरुपा में बहुत शक्ति है, गुरुपा सबके काम बनाते हैं, तुम ऐसी छोटी छोटी बातों पे घबराओ मत। और उन्होंने मुझे लॉकेट स्वरूप के लिए भी कहा था। एटलीस्ट मतलब जो मैं अपने मन में सोच रही थी ना, वो गुरुपा ने उन आंटी से बात करके, मैंने उन आंटी से कहा आंटी यहाँ कहीं सत्संग होते हो तो मुझे बताना, मैं ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि मैंने आज तक सत्संग में नहीं गई। तो वो आंटी कहती है ठीक है बेटा मैं ज़रूर बताऊँगी, अगर यहाँ होगा सत्संग तो मैं भी जाऊँगी, तो तुमको भी ले चलूँगी। और उन्होंने मुझे अपने घर का एड्रेस वगैरह सब दे दिया। तो मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि गुरुपा आप कितने अच्छे हो, कितने प्यारे हो, जो आप मेरी हर बात सुनते हो। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे पिताजी, मेरा ऐसे ही हाथ थामे रखना। मैं तो बहुत अज्ञानी हूँ, बहुत ही आपकी बेटी सीधी है, दुनिया को नहीं जानती, लेकिन मैं सिर्फ आपको जानती हूँ गुरुपा, कि मेरे को गलत लोगों से दूर रखना। और अपने आप मुझे ना गुरु परिवार मिल गया है। गुरु परिवार इतना अच्छा होता है ना कि एक दूसरे का दर्द समझता है, अपनापन दिखाते हैं, सब दिखाते क्या होता है उनके अंदर, क्योंकि गुरुजी सबको प्यार करते ना। ऐसे गुरु परिवार का हर इंसान एक दूसरे से प्यार करता है और उनको हिम्मत देता है, हौसला देता है कि आप विश्वास रखो गुरुपा पे, सब ठीक करेंगे। अभी क्या हुआ, कल ना मैं बहुत टेंशन में थी। एक तो मैं 4:30 बजे उठी, तो मुझे ऐसा लगा कि हाय मेरा बेला छूट गया आधे घंटे का। 3:40 पे उठ जाती हूँ मैं और फिर नहा धो के अपना बैठ जाती हूँ अमृत वेला करने के लिए। ऐसा लगा मेरे को कि अरे आज तो 4 साढ़े 4 बज गए और नहा धो के निकली तो वही 5 बज गए। तो मुझे मन ही मन बड़ा अफसोस हो रहा था, गुरुपा मुझे माफ़ कर दो ये कह रही थी मैं। और फिर कल ना मैं बहुत रो रही थी, मैं पता है क्यों, क्योंकि मेरा कोई काम नहीं बन रहा, घर का रेंट देना है, बच्चे की फीस है और हाथ में कुछ पैसा नहीं है मेरे। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं भी जॉब करती थी, अब मैं छोड़ के बैठी हूँ, तो अब मेरा मन नहीं है जॉब वॉब, मेरा मन इतना टूट गया है ना कि मेरा मन नहीं कर रहा जॉब। और जॉब के ऑफ़र भी बहुत आ रहे हैं मेरे पास, फ़ोन भी बहुत आते हैं कि जॉब के लिए, लेकिन मेरा अंदर से मन नहीं कर रहा जॉब करने का।
मैं गुरुपा से कह रही हूँ, गुरुपा आपको जो सही लगे मेरे लिए, आप मेरे लिए वही करना। तो मैं ना कल बहुत रो रही थी, बहुत मतलब कि मन ही मन कह रही थी कि मैं इतना कुछ सत्संग सुनती रहती हूँ पूरे दिन, और पता नहीं क्यों गुरुपा मेरी मदद नहीं कर रहे। तो मैं ना कल सोत नहीं, 12 बज गई मॉर्निंग की, मेरा बेटा स्कूल चला गया, अंकल जी ऑफिस चले गए, तो मैं सो गई रोते रोते सत्संग सुनते सुनते। तो संगत जी, मुझको ना इतना डरावना सपना आया कि कोई साया है और मेरे ऊपर चढ़ रहा है, वो मतलब मेरे ऊपर हावी हो रहा है वो, और मैं इतना डर रही हूँ, मैं इतना चिल्ला रही हूँ, जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी बोल रही हूँ, लेकिन वो मेरे ऊपर हावी हो रहा है। मैं सो रही हूँ और मुझे ऐसा लगा रियल में ऐसा हो रहा है मेरे साथ। कंबल से मुंह ढक लिया अपना और मैं चिल्ला रही हूँ, और मैं एकदम ये क्या करूँ, कहाँ कहाँ जाऊँ। फिर मैं जय गुरु जी बोल के एकदम उठी हूँ, मैं एकदम उठ के मैंने देखा है चेयर हिलने लगी है मेरी, और मतलब बहुत ही डरावना सपना था। फिर मैंने जय गुरु जी बोला, तो मुझे ना कबूतर दिख गया दो, और जैसे मुझे कबूतर दिखे वैसे मेरी आँख खुल गई, और मैं एकदम झटपे से उठी। तो मुझे ना ऐसा लगा कि कोई तो है जो मेरे पीछे है, तो इसलिए मेरा उसने माइंड बांध रखा है। और मेरे गुरुपा कहते भी हैं कि बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक तेरे ऊपर किया है, तेरे घर पे तेरे परिवार पे किया है, मतलब मेरी जान तक लेने का ब्लैक मैजिक किया है किसी ने। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सारे रास्ते बंद कर रखे हैं हमारे किसी ने ना, शारीरिक मानसिक जो भी है, जितने भी मतलब हम पूरी तरह से टूट जाएं, ऐसा किसी ने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। फिर थोड़ी देर बाद गुरुपा का मैसेज आता है कि बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने तेरे ऊपर जो मैंने अपने ऊपर ले लिया, बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया है तेरे, तो घबरा ना, सब ठीक होगा। तो मैंने फिर उसको सुना, तो ऐसी फिर बाद में आया मैसेज कि कुड़िए, ब्लैक मैजिक है तेरे ऊपर, लेकिन तू चिंता ना कर, मैं ख़त्म कर दूंगा उसको। इसलिए नहीं बन रहे तेरे काम क्योंकि किसी ने इतना भयंकर ब्लैक मैजिक किया है कि तेरे साथ कुछ भी नहीं काम बन रहे, ना तेरे रास्ते खुल रहे। लेकिन तू घबरा मत, मैं तेरे रास्ते खोल दूंगा, 5 दिन का वेट कर। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे पिताजी। मैं सोचती हूँ अगर मुझे गुरुपा नहीं मिलते तो मेरा तो परिवार ही बिखर जाता, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में पढ़ी नहीं, और मैंने कभी इन चीज़ों पे विश्वास ही नहीं किया कि ब्लैक मैजिक वगैरह भी कुछ होता। लेकिन हाँ संगत जी, मुझे फील तो होता था। मैं अपने अंकल जी से ये कहती थी कि एक बात बताओ, मैं इतनी महादेव बाबा को मानती हूँ, मैं उनकी इतनी सेवा करती हूँ, और मैंने तो सुना है भोलेनाथ तो एक लोटा जल में ही खुश हो जाते हैं, कल्याण कर देते हैं अपने भक्तों को। मैंने कि तो फिर मेरी, और मैंने ऐसा कहते हैं ना संगत जी, मैंने कोई उपाय नहीं छोड़े, कोई व्रत नहीं, सोमवार का व्रत लो, प्रदोष का लो, मावस को लो, पुण्य को लो, सारे व्रत करती थी। मैंने कि भोलेनाथ मेरी सुन क्यों नहीं रहे। इसलिए मेरे पास गुरुजी आए, क्योंकि उनको लगा कि अगर इसके पास अब नहीं गया, अब इसको मैंने अपने से जोड़ा, तो इसका परिवार बिगड़ जाएगा। महाशिव रहते हैं मेरे साथ, अंग संग रहते हैं मेरे साथ, और मेरे गुरुपा मुझसे कहते हुए है कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तू घबराया मत, मैं सब्र रखती हूँ। अब मुझे सब्र रखना भी आ गया। और आज सुबह मुझे मैसेज आया गुरुपा का सत्संग में कि कुड़िए, मैंने तुझे नींबू की तरह निचोड़ा है, तू हर टेस्ट विच पास हो गई है, अब तो तू घबरा मत, तेरी पुरानी तकलीफ तेरी दूर होगी। तो मैंने सुना तो खुशी तो होती है, अच्छा पॉजिटिव मैसेज मिलता है कि मेरी परीक्षा ही चल रही थी ये बहुत देरों से। लेकिन संगत जी, मैं आपको सबसे ये विनती करती हूँ, हालात कैसे भी हो, कैसा भी समय हो, गुरु पाप पे कभी शक नहीं करना, सिर्फ विश्वास रखना। कि यूँ सोचो कि हमारी परिस्थिति कितनी खराब होती है, उसके बावजूद भी गुरुपा हमको हिम्मत नहीं हारने देते। हमारे सारे काम बनते हैं, क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये गुरुपा ही जाने। क्योंकि अगर गुरुपा का साथ ना हो तो हमारे काम कैसे बनने, जबकि हमारे घर की हालत बहुत खराब है। क्योंकि किसी भी स्कूल में जाते हैं ना एडमिशन लेने, परीक्षा सब जगह होती है, और मैंने ये देखा है सब भगवान परीक्षा लेते हैं, बिना परीक्षा के कुछ नहीं मिलता। जो हमारे गुरुपा महाशिव महादेव हमारे कर्म कटवाते हैं। मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, और मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। एकदम मेरे पापा हैं पूरे, मतलब कि अपनी बेटी का दुख नहीं देखा गया मेरे महादेव पे, तो बाप बन के आ गए मेरी जिंदगी में। कि जो भी है वो मेरे गुरुपा कहते भी हैं, तेरे जो हालत जिसने भी किए हैं ना, तुझे जिसने जितना रुलाया है ना, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं देखूंगा बेटा, तू जितना रोई है ना तो उससे ज़्यादा खुश होगी। मैं तो बस ये सुन के ना खुश हो जाती हूँ, चलो कोई तो है
गुरुपा मिले हैं, तो मुझे तो नहीं पता हमारे आसपास कौन सी शक्तियाँ हैं, कैसी हैं, हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ हमें इंसान की आंखें मिली है ना। लेकिन हमारे ऊपर क्या है, किसने क्या कर रखा है, ये परमात्मा ही जानता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे एक दिन हालात ज़रूर बदलेंगे संगत जी। जी आंटी जी, आपकी परिस्थितियां ज़रूर सही होंगी। गुरु महाराज जी आपका भी कल्याण करेंगे, आपके भी कर्म कटाएंगे। और संगत जी, इसी के साथ हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। नया सत्संग आपके साथ जल्दी ही शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लखवार शुक्राना गुरु जी।